नमस्कार साथियों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण के स्टूडेंट टैब के अंदर रिजल्ट एंड प्रमोशन की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ पर हमने स्टूडेंट टैब खोल लिया है और स्टूडेंट टैब के अंदर राइट हैंड की तरफ हमें दिखाई दे रहा है रिजल्ट एंड प्रमोशन। रिजल्ट एंड प्रमोशन का काम हमारा होता था कि हमें रिजल्ट के बाद सभी बच्चों को वहाँ सेलेक्ट करके प्रमोट करना होता था, जो जो बच्चे प्रमोट होते थे। लेकिन इस बार साला दर्पण टीम ने सभी क्लास यानी कि 1 से 8 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंटों को ऑटो अपडेट कर दिया है, प्रमोट कर दिया है। इसलिए अब हमें ये कार्य नहीं करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरह से ये कार्य होता है। हमने क्लास सेलेक्ट कर ली एक, और एक के सामने यहाँ एग्ज़ाम रिजल्ट में प्रमोट हमारे ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर हम यहाँ ऑटो प्रमोट हमारा नहीं होता तो हमें यहाँ सेलेक्ट करके सेव करना होता, जिससे कि वो स्टूडेंट अगली क्लास के अंदर प्रमोट हो जाता। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को ऑटोमेटिक साला दर्पण टीम द्वारा प्रमोट कर दिया गया है, जिससे वो अगली क्लास के अंदर पहुँच गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की सारी डिटेल दिखाई देती है और उसके सामने एग्ज़ाम रिजल्ट के अंदर 3 ऑप्शन प्रमोट, रिपीट रिक्वेस्ट और एब्सेंट का ये ऑप्शन आता है। अगर हमारे सारे स्टूडेंट आगे प्रमोट हो रहे हैं तो हमें प्रमोट सेलेक्ट करके उनको सेव करना होता है। इसी तरह से मैं 8वीं क्लास का एक ऑप्शन आपको लेके दिखा देता हूँ। 8वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट भी यहाँ पर अपडेट हो गया है। सभी 8वीं क्लास के स्टूडेंटों को प्रमोट कर दिया गया है और प्रमोट होने के बाद में उनकी अगली क्लास जो है 9th ए हमारे सामने दिखाई दे रही, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ही सेक्शन है, इसलिए सिर्फ 9th ए दिखाई दे रही है। सभी स्टूडेंटों को हमारे यहाँ 8th क्लास से 9th क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया गया है, जिसका रिज़ल्ट यहाँ पर अपडेट हो गया है। और इसी तरह से सभी क्लासों के स्टूडेंटों को अपडेट कर दिया गया है। मैं यहाँ 10th की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10th का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, इसलिए यहाँ पर हमें जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो 10th के स्टूडेंटों की यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स की एंट्री करनी होगी। परसेंटेज एंट्री करने के बाद में सामने एग्ज़ाम रिज़ल्ट का ऑप्शन आता है। उसमें अलग अलग ऑप्शन हमें मिलते हैं, पास, पास विद ग्रेस, फेल, सप्लीमेंट्री, रिजल्ट विद हेल्ड, रिपीट रिक्वेस्ट और एब्सेंट। ये सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे। अगर बच्चा पास होता है तो पास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर ग्रेस से पास होता है तो पास विद ग्रेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और लास्ट में सेव बटन पर क्लिक करके उस स्टूडेंट का रिज़ल्ट हम प्रमोशन रिज़ल्ट अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से 12th क्लास के अंदर भी इसी तरह की प्रोसेस हमें फॉलो करनी होगी, जिसके द्वारा उन बच्चों को हम अगली क्लास में प्रमोट कर पाएंगे। 12th क्लास का भी देख लीजिए। जैसे 10th क्लास के अंदर हमें ऑप्शन में एंट्री करनी थी, वो कि वही एंट्री यहाँ पर करनी होगी। और उसके बाद में एग्ज़ाम रिज़ल्ट के अंदर हमें पास, फेल या फिर पास विद ग्रेस जो भी ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह